स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट की क्वेश्चन बैंक की सॉल्यूशन प्रोवाइड करने वाली हूं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना नहीं भूलना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ऑलरेडी मैंने है ना आप लोगों के लिए 3 वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ एक्सरसाइज के। अभी जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रही हूँ वो यहाँ पर कंप्लीट द आप लोगों को कंप्लीट द यहाँ पर सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन को लेकर कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट तक मैंने आप लोगों के लिए कंप्लीट द सेंटेंसेस तक मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी जो वीडियो है वो अपलोड कर दिया है। तो यहाँ पर जो है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन में हमें क्या करना है, तो सबसे पहला जो यहाँ पर है ना ग्रुप ए एंड ग्रुप बी बना हुआ है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर ऑन द टॉप है ना आप लोगों को है ना ऑप्शंस दिए हुए, जैसे कि इनोवेशंस है, नीचे टूरिज्म हुआ, नीचे टूरिज्म मतलब स्पेशलाइज्ड टूरिज्म, देन एग्रो टूरिज्म, देन एंटरप्रेन्योरशिप, देन स्टार्टअप इंडिया। तो यहाँ पर ग्रुप ए में जैसे ए ऑप्शन ए जो दिया है क्वेश्चन उसमें दिया है द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू एग्रीकल्चरल फार्म। तो एग्रीकल्चरल फार्म में हम बोलते हैं ना कि चलो फार्म हाउस में रिफ्रेशमेंट के लिए जाएंगे, तो तो ये जो है आइडिया उसको एग्रो टूरिज्म बोला जाता है। तो यहाँ पर भी एग्रो टूरिज्म हमें दिया हुआ है, तो यहाँ ऑप्शन में से एग्रो टूरिज्म हमको ग्रुप बी के यहाँ पर लिखना है जहाँ पर ब्लैंक है इसके सामने। इट इज जस्ट लाइक अ मैच द पेयर, लेकिन इसके जो ऑप्शंस है वो आपको यहाँ दिया हुआ है। नाउ बी में यहाँ पर दिया कि एग्रो टूरिज्म इज फॉर्म ऑफ, तो एग्रो टूरिज्म कौन सा फॉर्म है, तो ये है ना स्पेशलाइज्ड टूरिज्म है। तो यहाँ पर नीचे टूरिज्म जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। इन दिए हुए ऑप्शंस में से नीचे टूरिज्म इज द आंसर, तो यहाँ पर आपको नीचे टूरिज्म लिखना है। देन सी के यहाँ पर डैश मिले दिया हुआ है मतलब, और ये रेड फॉन्ट में जो दिखाई दे रहा है वो आंसर्स मैंने टाइप किए हैं। तो यहाँ पर टू प्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स, तो नया कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट का एंड फीचर्स का इंट्रोड्यूस करने को हम इनोवेशन कहते हैं। तो दैट विल बी द इनोवेशन। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन में भी इनोवेशन दिया है, तो आपको यहाँ पर जो आंसर लिखना है वो इनोवेशन लिखना है। देन यहाँ पर दिया है कि फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। फुल टाइम जॉब जिसमें डेडिकेशन चाहिए और हार्ड वर्क चाहिए, तो वो कौन सी जॉब हुई है, तो वो एंटरप्रेन्योरशिप की जॉब होती है। एंटरप्रेन्योरशिप जो है उसमें ये फुल टाइम जॉब हुई। देन लास्ट जो ऑप्शन है मतलब ई है, यहाँ पर आपको डैश है मतलब एंटिटी हैविंग हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो हेडक्वार्टर जिसका इंडिया में है वो स्टार्टअप इंडिया। तो यहाँ पर स्टार्टअप इंडिया ऑप्शन में से सिलेक्ट कर आपको यहाँ पर लिखना है। तो इस तरीके से ये टेबल आपको कंप्लीट करनी है, सिलेक्ट कर ऑप्शंस आपको लिखने हैं। नाउ यहाँ पर जी क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पर है ना प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट, देन ई जेरोम मैकेर्थी, देन मार्केट रिसर्च एंड लेबल एंड 3 पीस दिया हुआ है। तो आपको ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, तो कहाँ कहाँ पर आपको ग्रुप ए के यहाँ पर डैश मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको ग्रुप बी के यहाँ पे डैश मिलेगा, तो वो डैशेस को आपको कैसे फिल करना है, तो वो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं, इनके हेल्प से ही फिल करना है। तो 4 पीस का जो कॉन्सेप्ट है वो ई जेरोम मैकर्थी ने दिया था। तो हमें यहाँ पर ग्रुप बी में ई जेरोम मैकर्थी लिखना है। देन उसके बाद में यहाँ पर फंक्शन ऑफ मार्केटिंग क्या है, तो फंक्शन ऑफ मार्केटिंग मार्केट रिसर्च का फंक्शन है। तो यहाँ पर मार्केट रिसर्च तो हमें मार्केट रिसर्च यहाँ पर बी के यहाँ पर लिखना है। उसके बाद में बायर सेलर्स एंड इंटरमीडियरीज यहाँ पर बूम्स एंड बिटनर, इन्होंने ना 3 पीस एक्स्ट्रा पीस ऐड किए थे, तो टोटल 7 पीस हो गए। तो यहाँ पर है ना जो बूम्स एंड बिटनर उन्होंने 3 पीस लेकर आए थे, मतलब 4 पीस को एडिशन दिया था मोर 3 पीस से। तो यहाँ पर 3 पीस ये है ना आपका लास्ट चैप्टर में है, 3 पीस यहाँ पर आपका आना चाहिए। देन बायर सेलर्स एंड इंटरमीडियरीज कम टुगेदर, वो एक साथ आते हैं, तो वो है ना प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट है, दैट इज द प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट। तो आपको यहाँ पर आंसर प्लेस कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट लिखना है। देन जो लास्ट है
स्लिप इज फाउंड ऑन द प्रोडक्ट पे जो स्लिप फाउंड करते हैं हम, हमें मिलती है प्रोडक्ट पे जो स्लिप, उसे हम लेबल बोलते हैं, बिकॉज उस पर प्रोडक्ट की डिटेल एंड प्रोड्यूसर की डिटेल वगैरह लिखी होती है, तो दैट इज लेबल। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन में से आंसर होगा वो लेबल होगा। तो इस तरीके से आपको है ना अपना जो है कंप्लीट द ऑप्शन वाला कंप्लीट करना है, विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन टेबल कंप्लीट करना है। नाउ थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर जो है उसमें आपको जो ऑप्शंस दिए हैं, डिस्ट्रिक्ट कमीशन दिया है 2019 दिया है, देन नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, देन कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़। तो है ना, ये मैंने यहाँ पर चेक किया कि ये यहाँ पर ऑप्शन नहीं होना चाहिए था, इसके बदले में है ना आपको नोट करना है कि प्लीज मेक नोट दैट कंपनसेशन एक्सीड्स 10 करोड़ यहाँ पर आना चाहिए था। तो ये गलती से ये जो है ना टाइप हो गया है कि कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, तो इसका आपको ध्यान देना है। देन जनहित याचिका, तो जनहित याचिका ये ऑप्शन में है। तो अब ये हमको देखना है कि भाई कौन कहाँ पे फिट हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे ग्रुप ए में डिस्ट्रिक्ट जज दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट जज ये जो होता है वो रिटायर्ड जज होता है, जो डिस्ट्रिक्ट का रिटायर्ड जज होता है, जो कि डिस्ट्रिक्ट कमीशन का प्रेसिडेंट बनता है। तो यहाँ पे ग्रुप बी में हम डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिखेंगे। देन मेंबर्स इन नेशनल कमीशन, यहाँ पर बी में डैश है और फिर नेशनल ग्रुप बी में दिया है कि मेंबर्स इन नेशनल कमीशन, तो नॉट लेस देन 4, मतलब मिनिमम 4 मेंबर्स होने जरूरी है। तो यहाँ पर नॉट लेस देन 4 मेंबर्स हमको लिखना है। उसके बाद में सी यहाँ पर दिया कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, तो ये 2019 आएगा यहाँ पर 2019। एंड देन नेशनल कमीशन, तो नेशनल कमीशन में जो आंसर आना चाहिए वो कंपनसेशन, ये जो मैंने आपको करेक्शन कर दिया है कि कंपनसेशन एक्सीड्स 10 करोड़ यहाँ पर आना चाहिए आपका, कंपनसेशन एक्सीड्स 10 करोड़। लेस देन 10 करोड़ मतलब नॉट एक्सीड 10 करोड़ जो है वो स्टेट कमीशन में आता है, एंड डिस्ट्रिक्ट कमीशन में है ना डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ आता है। तो ये जो यहाँ पर गलती से ऑप्शन दिया हुआ है वो है ना डिस्ट्रिक्ट कमीशन को लेकर दिया हुआ है। तो हमको यहाँ पर करेक्शन आपको कर लेना है, ध्यान में रखना है कि कंपनसेशन आपको है ना, ऐसा नहीं है कि भाई है ना ये 3 आ गए तो ये चौथा वाला है ना इसमें जो यहाँ पर दिया है वही फिट होने वाला है, तो वैसा नहीं है। हाँ, एग्जाम में आपको जो दिया है आप वो लिख देते हो, जैसे मान लीजिए आपने डिस्ट्रिक्ट कमीशन लिख दिया सही आंसर, नॉट लेस देन 4 मेंबर्स का सही लिख दिया, देन 2019 लिख दिया, देन जनहित याचिका आपने करेक्ट आंसर लिख दिया। ये बचा हुआ जो है आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन था ही नहीं, यहाँ पर आपको कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़ दिया है, तो अगर आपने वो भी लिखा होता तो आपको करेक्ट आंसर मिल जाता है। नाउ यहाँ पर आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, वो चीज का आपको ध्यान रखना होता है। देन यहाँ पर जो है मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, तो ये है ना जनहित याचिका, इसका जो आंसर होता है वो जनहित याचिका होगा, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट। नाउ हम आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, जहाँ पर आपको ऑप्शंस में दिया है रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स शेयर होल्डर्स, देन रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स कंज्यूमर्स, देन रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स गवर्नमेंट, रेस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स सोसाइटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स ओनर्स। तो ये सारा का सारा जो है ये आपका सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज के तहत पे है ये। तो यहाँ पर पहला आफ्टर सेल्स सर्विस, तो आफ्टर सेल्स सर्विस किसे दी जाती है, तो ऑब्वियसली वो रेस्पॉन्सिबिलिटी हुई टूवर्ड्स कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स की टूवर्ड्स, कंज्यूमर्स को आफ्टर सेल्स सर्विस उनको अवेलेबल है अभी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर दिया है कि बी में यहाँ पे डैश है एंड आपको टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस, तो टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉर्पोरेट्स की वो होती है रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स गवर्नमेंट के टूवर्ड्स रेस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, वो आएगा। देन प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज, तो एंटी सोशल एक्टिविटीज को प्रोटेस्ट करना है, मतलब उसको उसका साथ नहीं देना है एंटी सोशल एक्टिविटीज का, तो ये होती है रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारी होती है वो सोसाइटी के टूवर्ड्स होती है। तो यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स सोसाइटी आपको आंसर में लिखना है, जो कि आपको यहाँ ऑप्शन से सिलेक्ट करना है। नाउ यहाँ पर दिया फेयर प्रैक्टिसेस ऑन स्टॉक एक्सचेंज, स्टॉक एक्सचेंज में जो है ना प्रैक्टिसेस हो रही है, ट्रेडिंग वगैरह हो रही है, शेयर्स के भाव दिखाए जा रहे हैं, तो वो सही होनी चाहिए, माल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, कोई भी स्कैम वगैरह नहीं होना चाहिए। तो ये जो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर्स होती है, शेयर होल्डर्स, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो होते हैं वो मेंबर्स होते हैं कंपनीज के, एंड उन्होंने पैसा लगाया होता है, इन्वेस्ट किया होता है कंपनीज में शेयर्स खरीद कर, तो
यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स शेयर होल्डर्स जो कॉर्पोरेट्स की होती है वो होती है कि फेयर प्रैक्टिसेस हो स्टॉक एक्सचेंज में, स्टॉक एक्सचेंज, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, देन चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज वगैरह। देन यहाँ पर जो लास्ट है रीजनेबल प्रॉफिट, तो रीजनेबल प्रॉफिट मतलब आप है ना प्रॉफिट रीजनेबल प्रॉफिट अर्न हो करना, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है टुवर्ड्स द ओनर्स, ओनर्स के टुवर्ड्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कॉर्पोरेट्स की कि रीजनेबल प्रॉफिट एटलीस्ट अर्न करें, उनको भी तो प्रॉफिट अर्न होना चाहिए, राइट। तो ये ऑप्शन यहाँ पर आएगा। देन आपका जो नेक्स्ट यहाँ पर जो दिया हुआ है वो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, जिसमें नो नीड टू कैरी कैश, देन इंटेंजिबल, देन फंड ट्रांसफर सिस्टम एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, देन नीचे बैंक्स इन इंडिया, नीचे मतलब स्पेशलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया। तो यहाँ पर है ना, मैं फिर से रिपीट करूँगी, नीचे बैंक्स मतलब नीचे मतलब स्पेशलाइज्ड है। तो यहाँ पर सर्विसेज कैसे टाइप की होती है, तो सर्विसेज इंटेंजिबल होती है, आप सर्विसेज को फील कर सकते हो लेकिन आप उसको है ना देख नहीं सकते हो, तो यहाँ पर इंटेंजिबल सर्विसेज हुआ। देन कमर्शियल बैंक्स जो होते हैं वो उसका एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, एक्सेप्ट करना, डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करना, एंड लेंडिंग मनी, उधार पैसा देना उनका काम होता है, फंक्शन होता है, प्राइमरी फंक्शन, जो आपने ना इकोनॉमिक्स में भी स्टडी किया है। देन सी में यहाँ पर दिया स्मॉल फाइनेंस बैंक, तो स्मॉल फाइनेंस बैंक मतलब ग्रुप बी में दिया है, ग्रुप ए में कुछ नहीं दिया, तो ये स्मॉल फाइनेंस बैंक है, वो नीचे बैंक्स इन इंडिया मतलब स्पेशलाइज्ड बैंक्स इन इंडिया के अंडर में आते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक। देन क्रेडिट कार्ड्स, जब आप क्रेडिट कार्ड्स को यूज कर रहे हो तो मतलब आपको नो नीड टू कैरी कैश, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू कैरी कैश आपका आंसर होगा। एंड लास्ट जो आरटीजीएस है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, तो ये है ना फंड ट्रांसफर सिस्टम है इंडिया का, फंड ट्रांसफर सिस्टम, आरटीजीएस मतलब फंड ट्रांसफर सिस्टम। तो आई होप यहाँ तक का कॉन्सेप्ट है जो क्वेश्चन नंबर जी का वो आपको अच्छे से समझ में आ गया है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन नंबर एच का सॉल्यूशन लेकर आऊंगी, एंड पॉसिबल हुआ तो आई एंड जे, जितना जल्दी होगा उतने जल्दी मैं आप लोगों के लिए इनके सॉल्यूशन वीडियोस है ना अपलोड करती रहूंगी साइट पे। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ आपके शेयर करना है, आपकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में शेयर करना है, ताकि है ना सबके अप्रोच तक ये वीडियोस पहुंच जाए, सबको हेल्प हो जाए आंसर्स को फटाफट क्विकली रिवाइज करने में। तो ये काम आपको करना है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर जल्दी से बेल आइकन बटन को प्रेस करना है, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो पे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। इसके लिए आपको कोई पेमेंट नहीं देना है, इट इज फ्री ऑफ चार्ज है ये चैनल आप लोगों के लिए। बेल आइकन बटन को प्रेस करने से आपको हर वीडियो है ना टाइम पर मिल जाएगा, आप कोई भी वीडियो इंपॉर्टेंट वीडियो मिस नहीं करोगे। सो स्टडी वेल, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।